थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो आज का दिन एक खास दिन बना हम और आप लोगों की ज़िंदगी में। एक ऐसा दिन जो कि हमारे लिए अजय गुप्ता जी और उनकी फैमिली काम शुरू किया और आज के दिन का हर व्यक्ति को इंतज़ार होता है। उन्होंने मेहनत की और डायमंड बन करके दिखाया और उसकी वजह से हम और आप सारे लोग कलेक्ट हुए। मैं कोई भी बात शुरू करने से पहले उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको और उनके परिवार को। आप ऐसे ही तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और आज आपने डायमंड बन करके दिखाया है। आप अपनी टीम में हजारों डायमंड बनाएं। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे मौका मिला आप लोगों के समक्ष आकर के 2 मिनट अपनी बात कहने का। हम सिर्फ आज का जो सेलिब्रेशन है, सिर्फ आज हम बधाई देने के लिए आए हैं। आज हमने प्रोग्राम की शुरुआत की तो हमारे बीच में एक एमरल्ड बने, एक अच्छा लेवल होता है। हम उनको और उनके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। रूबी बने, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम सभी लोग कलेक्ट हुए तो हम बहुत सारे सवाल, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी चीज़ें हम अपने माइंड में लेकर के आए थे। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर चीज़ें हमने यहाँ पर डायमंड्स को अपनी आंखों के समक्ष बनते हुए देखा तो बहुत सारी चीज़ों के जवाब हमको मिल गए होंगे, यस और नो। 2 चीज़ें बहुत खास होती हैं और वो 2 चीज़ें कंप्लीट हुई आज हमारी। पहली, बोला जाता है कि जब कोई व्यक्ति अगर इस बिजनेस में आने के बाद, हर व्यक्ति का ख्वाब होता है कि वो डायमंड बनना चाहता है और हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन एक बात हमको हमेशा से हर ट्रेनिंग में, हर जगह पर जहां भी अपलाइन मिले, जहां भी कोई गेट टुगेदर प्रोग्राम हुआ, तो एक बात हमको हमेशा याद दिलाई गई कि कोई भी व्यक्ति जो डायमंड बनना चाहता है उसको अपने जीवन में एक बार किसी व्यक्ति को डायमंड बनते हुए अगर वो देख लेता है तो डायमंड वो बन सकता है, ऐसा बताया जाता है। तो आज के दिन हमारा वो पहला टास्क पूरा हुआ। हमने अजय गुप्ता जी को यहां पर डायमंड बनते हुए देखा, अपनी आंखों से देखा, यस और नो। तो पहला टास्क पूरा हुआ। दूसरा टास्क होता है कि अगर हम डायमंड बनते हुए हमने देख लिया, हमको भरोसा हो गया, हमारे विश्वास में वृद्धि हुई, हमको कॉन्फिडेंस आ गया, हमने उनकी स्टोरी सुनी, हमने उनके बारे में जाना, हमने बनते हुए प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा, तो भरोसा हो गया, हम बनना चाहते हैं, हमने मुट्ठी भी बांध ली। ठीक वैसे मैंने अपने जीवन में इस बिजनेस की शुरुआत की थी 9 सितंबर 2003 को। 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 21वां साल चल रहा है। लेकिन मुझे 24 अक्टूबर 2004 को एक डायमंड सेलिब्रेशन अटेंड करने का मौका मिला था। जो आज फोटो दिखाया गया था वो उसी 24 अक्टूबर 2004 का है जिसमें मैं सिल्वर बना था। करीब 13 महीने का वक्त लगा था सिल्वर बनने में और वहां पर मैंने डायमंड्स को अपनी आंखों से बनते हुए देखा। मैं पीछे बैठा नहीं था, खड़े होने के लिए जगह मिली थी बस। लोग इतने नहीं थे, बहुत कम लोग थे, लेकिन बहुत जोश में थे। और मैंने जब डायमंड बनते हुए अपनी आंखों से देखा तो मेरे अंदर से एक आवाज आई कि ये जीवन तो मुझे भी चाहिए। कुछ भी हो, कुछ भी करना पड़े, कितना भी टाइम लगे, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी सीखना पड़े, कितनी भी किताबें पढ़नी पड़े, लेकिन एक दिन डायमंड तो जरूर बन के दिखाऊंगा। और मैंने उस दिन वहां मुट्ठी बांधी और मुझे लगता है कि वो 24 अक्टूबर वाला जो दिन था मेरे लिए, आज वो 12 दिसंबर वाला दिन आप लोगों के लिए है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि आज आपने डायमंड्स को यहां अपनी आंखों से बनते हुए देखा। आज से पहले आप लोग कैसे काम कर रहे थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज कितने लोग हैं जो मुट्ठी बांध के यहां से जाते हैं कि हर हालत में, हर परिस्थिति में, हर तरह से जो कुछ भी करना पड़े, लेकिन एक बार डायमंड तो बन के दिखाएंगे, एक बार डायमंड तो बन के दिखाएंगे, दिखाएंगे सारे लोग। मुट्ठी बांधी थी मैंने। मैं चाहता हूं मेरे जैसे कितने लोग बैठे यहां पर, कितने लोग बोलते हैं कि हां साहब हम करके दिखाएंगे, बन के दिखाएंगे डायमंड। तो वो दिन मैंने मुट्ठी 24 अक्टूबर 2004 को बांधी थी, लेकिन मैं डायमंड 25 दिसंबर 2009 को बना था। लेकिन बना था और आपके जीवन में भी वो एक दिन आएगा, वो एक दिन आएगा आपके जीवन में। वो डेट निश्चित होगी, वो दिन निश्चित होगा, वो समय निश्चित होगा। आप अपने परिवार के साथ,
आप अपनी टीम के साथ आप एक दिन किसी हॉल में उपस्थित होंगे और उस दिन आपके नाम का पास, एंट्री पास सारे लोग लेके आ रहे होंगे। आपके नाम की चर्चा होगी पूरे भारत में, आपके नाम की चर्चा होगी पूरी टीम में। आपका नाम उस दिन सेलेक्टेड लोगों में लिखा जाएगा, सेफ शॉप के सेलेक्टेड लोगों में। डायमंड, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा प्रमोशनल रिकॉग्निशन मानी जाती है, डायमंड आपके नाम के सामने लिखा जाएगा। शुरुआत मैंने फ्रेशर से की थी, जिस समय जीरो की टीम थी। फ्रेशर से लेकर के आप सारी रिकॉग्निशन गिनोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं फ्रेशर से लेके जो सेफ शॉप में जो सबसे बड़ी रिकॉग्निशन बनी, यूसीए, यूनिवर्सल क्रोनोमेस्टर, वो मैंने 2021 में कंप्लीट कर ली थी। आज मैं सैकड़ों डायमंड्स के साथ मैं यहां पर मिलकर के काम कर रहा हूं। मैं एक ही बात जानता हूं, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरी सफलता में एक तो सबसे बड़ा इस बात का राज है कि मैंने चलना यहां से स्टार्ट किया था। मैं लगातार धीमे या तेज जैसे भी चल रहा हूं, लगातार मैं ट्रैक पे बने हुए हूं, लगातार चल रहा हूं, लगातार 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 लगातार, और मैं यूसीए तक पहुंच गया। उससे आगे कोई रिकॉग्निशन बनेगी वहां तक भी पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरा फोकस है, मैंने ट्रैक को पढ़ रखा है। मैं जीवन में आपको यह बताना चाहता हूं कि आप हमेशा आप अपलाइन और आप अपनी टीम, अपलाइन मतलब एक्टिव अपलाइन, टीम मतलब एक्टिव टीम, एक्टिव लीडर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन मैं एक्टिव की बात कर रहा हूं। और जहां एक्टिव शब्द लगेगा वहां सिस्टम शब्द आ जाएगा। जो सिस्टम को मानते हो, ईमानदारी से काम करते हो, मेहनत करते हो, लोगों की भलाई चाहते हो, इस तरह के लोगों की बात कर रहा हूं अपलाइन में। और दूसरी तरफ भी इसी तरह की बात कर रहा हूं। आप सिर्फ दोनों के बीच में पुल का काम करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। आप इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करिए, आपको भी वो जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। मैंने यही किया है, मैंने यही किया है। मैं कभी भी जो अपलाइन है, सर ने ही ज्वाइनिंग दिलाई थी, आज भी मालूम है मैं सर के साथ रहता हूं, और उन्होंने कोई बात बोली तो उसको 100% कर पाता हूं, नहीं कर पाता हूं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन हां करने का प्रयास करता हूं। मैं सारे काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो कर सकता हूं कम से कम उसको करने का हर समय तैयार जरूर रहता हूं। सारे तो नहीं कर सकता, लेकिन जो कर सकते वो तो कर सकते हैं। यस और नो? तो ये सफलता का राज है। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो आप चलते जाते हैं तो आपके साथ आपसे बढ़कर के कमिटमेंट वाले लोग, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, आपसे ज्यादा मेहनती लोग आपकी टीम में आना शुरू हो जाते हैं, जो कि आप लोगों के रूप में मेरी टीम में बैठे हुए हैं। सत्येंद्र सर मेरे से उम्र में बड़े हैं, हमेशा हम लोगों का सम्मान करते हैं। हमेशा उन्होंने जी सर और यस सर के अलावा कुछ बोला नहीं, हमेशा सम्मान करते हैं, बात का मान रखते हैं। आप कितने सारे लोग साथ में आते चले गए, एक एक व्यक्ति का फोटो दिखा करके सर ने नाम लिया है, और मैं सबको ऐसे कॉमन, किसी का नाम लेके किसी को कम या ज्यादा नहीं आंकना चाहता। हर व्यक्ति की अपनी योग्यता है, हर व्यक्ति का अपना महत्व है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि अगर फावड़ा अगर ले लो, 2 फावड़े हैं, एक फावड़ा अगर लगातार मिट्टी में चलेगा, उसकी शार्पनेस और धार हमेशा निकलती रहेगी और वो हमेशा चमकता रहेगा। लेकिन एक साथ में जो दूसरा लिया है, उसको अगर कभी भी आप अप्लाई नहीं करोगे, कभी भी अगर उसको मिट्टी में नहीं चलाओगे, काम में नहीं लोगे, तो उसको ऑटोमेटिकली जंग लग जाएगी। मैं सिर्फ आपसे यही चाहता हूं, आप जब इस बिजनेस में जुड़े हैं तो आप लगातार प्लान दिखाइए, लगातार फॉलोअप करिए, जिससे आपकी शार्पनेस बढ़ेगी। लगातार नए लोगों से मिलते हैं, वो नई नई बातें आपको सिखाते हैं। आप वेन्यू को महत्व दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना और आप लोग इस प्रोग्राम में आए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।